नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब तक पढ़ लिया है। एंड आज एक वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फूड चेन, फूड वेब। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आए दिन सवाल बनता रहता है और काफ़ी टाइम से बन रहा है और आपको अच्छे से इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो क्या होता है फूड चेन, क्या होता है फूड वेब, क्या होता है ट्रॉफिक लेवल, तो इन सब पर आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ से ही आपको नोट्स भी टाइम टू टाइम में देता रहूँगा, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते जा रहे हैं। तो इससे पहले आगे बढ़ूँ, जैसा आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हम रन कर रहे हैं नादान परिंदे सेल। और उस नादान परिंदे सेल के अंतर्गत आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है केवल 12,599 रुपये में। ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल यूज़ कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब आप ये कूपन कोड KINJAL किंजल यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी फ्री कोर्सेज हैं उसको रन करने में आप भी मदद कर सकते हैं जब आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी फ्री कोर्सेज हैं आप कहीं ना कहीं उसे सस्टेनेबल बनाते हैं जब आप इस प्रकार से मेरा कूपन कोड यानी किंजल यूज़ करते हैं। तो आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले देख लेता हूँ आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है? बिल्कुल दे रही है, दिख भी रहा है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे एनर्जी फ्लो पर, क्योंकि देखिए, कोई भी इकोसिस्टम को अगर रन करना है तो एनर्जी तो चाहिए और कंटिन्यूअस चाहिए। क्योंकि एनर्जी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं से आप, जैसा आप जानते हैं, अक्सर आपने पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी भी कुछ ऐसे ही इकोसिस्टम को संचालित करने के लिए एनर्जी चाहिए। और मुख्य रूप से ये एनर्जी अगर आप देखें तो सोलर एनर्जी होती है, जैसा हमने पढ़ा है। इसके सिवा कुछ कीमोट्रॉफ्स भी होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से भी एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इकोसिस्टम्स को कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होता है एनर्जी का, और उसी के द्वारा वो अपने लाइफ प्रोसेसेस को फ्यूल कर पाते हैं, और जो एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज भी करते रहते हैं एज हीट। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में सन आपको दिख रहा है। सन के सरफेस पे किस प्रकार से अलग अलग इरप्शंस होते रहता है और उससे कंटिन्यूअस सोलर रेडिएशन आ रहा है अर्थ पे, और वही सोलर रेडिएशन है जिस वजह से पृथ्वी में जीवन है। सन की जो एनर्जी है यही सोर्स है अर्थ के सभी इकोसिस्टम्स, सभी तो नहीं लेकिन 99.9999% ऑफ द इकोसिस्टम्स इसी से डायरेक्टली रन होते हैं, और बाकी इनडायरेक्टली उसमें भी यही इकोसिस्टम, वो भी अगर इकोसिस्टम रन हो रहा है तो उसमें भी इनडायरेक्ट तरीके से कुछ ना कुछ तरीके से सन का जरूर रोल है। जाहिर सी बात है, सूरज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है और सूर्य देवता की हम पूजा भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने, जैसा मालूम होगा आप लोगों को, छठ में सूर्य देवता की ही पूजा की जाती है। तो वो जो एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि सन है तो जीवन है। तो वही अंडरस्टैंडिंग आपको उस पूजा में भी, छठ पूजा में भी देखने मिलती है। तो यहां से हम समझेंगे अब ट्रॉफिक लेवल। तो जब आप समझ चुके हैं सन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बहुत जरूरी है ट्रॉफिक लेवल भी अब जानना। ट्रॉफ का मतलब होता है खाना ऑब्टेन करना, ऑब्टेनिंग फूड। ट्रॉफिक लेवल अगर आप देखें तो ये किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का रिप्रेजेंटेशन है कि आप खाना ऑब्टेन करने की श्रृंखला में किस नंबर पर है। वो क्या होता है? आपका ट्रॉफिक लेवल होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड चेन में क्या पोजीशन है, वही उसका ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन डील करता है कि कैसे जो इकोसिस्टम में अलग अलग मेंबर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जो कम्युनिटी में अलग अलग मेंबर्स हैं वो कैसे न्यूट्रिशनल नीड के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एनर्जी अगर आप देखें तो सबसे पहले किसके पास आती है? ये वो जीव होते हैं जो मुख्य रूप से सन से एनर्जी ले सकते हैं और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। किस रूप में? अलग प्रकार के एनर्जी में वो मास में कन्वर्ट करते हैं और उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो एनर्जी, मास दोनों ही आपस में एक दूसरे में रूप बदलती रहती है। तो ये सोलर एनर्जी को क्या करते हैं? बायोमास में कन्वर्ट करते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। कौन होते हैं ये होते हैं ऑटोट्रॉफ। और यहाँ पे अगर जिस ऑटोट्रॉफ की बात हो रही है, कौन से हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले। सिंपल शब्दों में कहूं तो ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ये क्या है? हमेशा आप देखें तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कौन होता है? ऑटोट्रॉफ होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है।
उसके बाद कौन आता है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, जो इस ऑटोट्रॉफ को खाएगा। यूजुअली क्या हुआ, कोई हर्बीवोर होगा जो कि प्लांट को खाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो आएगा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कौन है, तो ये कोई हर्बीवोर है। इसी को प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये पहला कंज्यूमर है ना। प्लांट तो क्या था, पहला प्रोड्यूसर था, लेकिन इसको जिसने खाया सबसे पहली बार, जो कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर गया, ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। वैसे ही आता है थर्ड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कौन होगा, जो कि इस प्लांट को खाने वाले को ही खा जाए। जैसे अगर ये चूहा है तो सांप ने इसे खाया, तो सांप क्या हो गया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर, और ये क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके बाद कौन होता है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जो कि सांप को खाए। इस केस में तो वो चील है, तो चील क्या हो गया, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। और फाइनली चील क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जब मर जाएगा तो उसको डिकम्पोजर क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। इन सभी प्रोसेस में एक तो क्या हो रहा है कि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो तो कोई जीव उसे ऑब्टेन कर ले रहा है, उससे एनर्जी ले रहा है, लेकिन पूरी एनर्जी वो अपने अंदर खींच नहीं पाता। काफी मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी एज अ हीट इस प्रोसेस में वो निकाल भी देता है। तो यहीं से आता है लिंडमैन्स लॉ। लिंडमैन्स लॉ कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर आपको होते हुए दिखेगी। बाकी का जो 90% एनर्जी है ना दोस्तों, वो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो हीट के रूप में खत्म हो जाता है, हीट के रूप में निकल जाता है। यानी कि अगर आप देखें तो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है, बाकी 90% इज लॉस्ट इन हीट। एक एग्जाम्पल से इसको हम बेहतर समझेंगे। यहां पे देखिए घास है, घास के पास मान लीजिए 100 किलो कैलोरी था। जब इसे गाय ने खाया तो गाय के पास इसका आप देखें तो कुछ परसेंट ही स्टोर होगा, बाकी सब रेस्पिरेशन में लॉस होगा, कुछ तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, सीधा गाय एज ए एक्सक्रीशन निकाल देगी। तो एक प्लांट बायोमास जब कोई टिपिकल हर्बीवोर कंज्यूम करता है तो 50% उसका, अगर 100 किलो कैलोरी था तो 50 किलो कैलोरी तो एसिमुलेट ही नहीं होता, रफेज जिसको हम कहते हैं ना, शरीर से निकाल देते हैं बिना कुछ एब्जॉर्ब किए, तो एज फीसेस निकल जाता है। 50% से एनर्जी नहीं मिलती। बाकी 35% अगर आप देखें एसिमुलेट तो होता है लेकिन हीट की तरीके से निकल जाता है, और करीबन 10 से 15% आप देखें तो कंज्यूम होता है, एसिमुलेट होता है और उसके खुद के बायोमास में इनकॉर्पोरेट भी होता है। तो यही है लिंडमैन्स लॉ। अब ये 10% ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट यही 10% ही नंबर होने वाला है। ये नंबर अगर आप देखें तो ऊपर नीचे चलता रहता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 8 हो सकता है, जो भी है लगभग आप देखें तो 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल में एक फूड चेन में आपको ट्रैवल करती हुई दिखेगी। ट्रॉफिक लेवल के इंटरैक्शन को आपस में, खाने की श्रृंखला में आप कहां पर हैं, इस इंटरैक्शन को अगर हमें समझना है तो हम 3 तरीके से समझते हैं। एक होता है फूड चेन, दूसरा होता है फूड वेब, तीसरा होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। आज की क्लास में हम फूड चेन और फूड वेब को ही समझने वाले हैं। तो लिंडमैन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है फूड चेन। फूड चेन है कि क्या सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का जो दूसरे को फीड करते हैं और खुद किसी का खाना बन जाते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन वन अनदर फॉर्म अ फूड चेन। यानी कि आप खाने की श्रृंखला में किस प्रकार से दूसरे जीवों से जुड़े हुए हैं, यही श्रृंखला को क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। फूड चेन जाहिर सी बात है स्टार्ट कहां से होगा, जहां से पहली बार खाना आएगा। कहां से आता है, जो सोलर एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कहां से, मोस्टली फोटो ऑटोट्रॉफ से। मोस्टली कह रहा हूं, नॉट ऑलवेज, है ना, मोस्टली आप देखोगे फोटो ऑटोट्रॉफ से। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो तो प्लांट है, इसने क्या किया, टेरेस्ट्रियल जमीन का फूड चेन है, टिपिकल फूड चेन है, जरूरी नहीं खाली यही फूड चेन हो, फूड चेन बदल भी सकता है। एक प्लांट है जिसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। इस प्लांट को इस क्रिकेट ने खाया, जो कि क्या है, हर्बीवोर है। इस क्रिकेट को, क्रिकेट यहाँ पे कीड़ा है, खेलने वाला नहीं, याद रखिएगा। क्रिकेट को चूहे ने खाया, ये क्या है, कार्निवोर है। चूहे को सांप ने खाया, सांप को चील ने खाया। तो इस प्रकार से जो ये खाने की श्रृंखला हो रही है, इसी को क्या कहते हैं, फूड चेन।
तो जो प्लांट है वो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। हर्बीवोर क्या है, जो पहला हर्बीवोर था क्रिकेट, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। चूहे ने इस कीड़े को खाया तो ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सांप ने इसे खाया तो ये क्या है, टर्शरी कंज्यूमर। और चील ने इसे खाया तो ये क्या निकला, क्वाटरनरी कंज्यूमर। वैसे ही अगर आप मरीन फूड चेन देखें, मरीन फूड चेन में फोटोसिंथेसिस कौन करता है, फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन्स खाते हैं। जू प्लैंक्टन्स को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को मीडियम मछली खाती है, मीडियम मछली को बड़ी मछली खाती है। और इस प्रकार से यहाँ पे आपको फूड चेन मरीन इकोसिस्टम में दिखेगा। अब जाहिर सी बात है, आप पूछेंगे फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जू प्लैंक्टन क्या होता है। तो देखिए, प्लैंक्टन का मतलब होता है वो जीव जो फ्रीली फ्लोट करे, जिसका वेल डेवलप्ड स्केलेटन सिस्टम नहीं होता। तो मरीन जीवों को ना दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है प्लैंक्टन, जो क्या करता है, गो विद द फ्लो। दूसरा होता है नेक्टन, यानी मछली जैसा, जिसके पास अपना स्केलेटन सिस्टम है, स्विम कर सकता है, पानी में जहां जाना है वहां जा सकता है। प्लैंक्टन को फर्दर हम बांट सकते हैं दो प्रकार में। एक होता है वो प्लैंक्टन जो अपना खाना खुद बना दे, तो फाइटो उसके आगे लगा दे और वो बन गया फाइटो प्लैंक्टन। वो प्लैंक्टन जो अपना खाना ना बना पाए लेकिन फ्लोट करता है, दूसरे को खाता रहता है पानी में, फिल्टर फीडर है, ऑस्मोट्रॉफी करता रहता है, जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको खींच के ले लेगा, वो क्या कहलाएगा, जू। जू यानी जानवर वाला प्लैंक्टन। तो प्लैंक्टन दो प्रकार से बांटे गए हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। दोनों के दोनों आप देखें तो इनकी विशेषता क्या है कि ये पानी में फ्लोट करता है। इसको डायरेक्शन कहाँ जाना है नहीं मालूम, फ्लोट करता रहता है। तो ट्रॉफिक लेवल किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, वो किसी फूड चेन में क्या पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या कहते हैं, उसका ट्रॉफिक लेवल। अब फूड चेन दो प्रकार का हो सकता है, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, वो बाद में हम देखेंगे। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे फाइटोप्लैंक्टन पर। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूपीएससी ने बैक टू बैक मतलब कुछ साल के अंतराल में, बार बार 2-3 साल के अंतराल में इस पार्ट से ही सवाल बनाया है, तो ये पार्ट याद रखिएगा। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ओशंस के प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डायएटम्स। डायएटम्स क्या होता है, यूनिसेल्यूलर एल्गी है। फिर होता है कोकोलिथोफोर्स, ये क्या है, यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट है। साइनोबैक्टीरिया, इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। नॉस्टॉक्स, स्पाइरोगायरा, ये सब कुछ इसी प्रकार के हुए। फिर होता है डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये सब क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स के प्रकार है। कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई एल्गी भी हो सकता है ना। और इसी में आपको अलग अलग प्रकार के प्रोटिस्ट भी देखने मिलेंगे। तो कुछ भी बहुत सारी विशेष, बहुत बड़ी ग्रुप है फाइटोप्लैंक्टन्स जिनको हम कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, डायएटम्स याद रखिए, है ना, डायएटम्स जरूर याद रखिए, साइनोबैक्टीरिया याद रखिए, डाइनोफ्लैजेलेट्स याद रखिए, और कोकोलिथोफोर्स भी आपको अपने आप याद हो ही जाएगा। 3 याद रख रहे हैं तो चौथा भी रख लीजिए, क्या दिक्कत है कि नहीं। सवाल बन गया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, और क्या चाहिए। तो जैसा मैं बता रहा था, फूड चेन दो प्रकार का हो सकता है, ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा होता है डेट्रिटस यानी मलबा, वो वाला फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन हुआ जो कि लिविंग प्लांट से स्टार्ट हुआ, या किसी पार्ट के प्लांट के लिविंग पार्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है फूड के रूप में। जैसे कि एक घास है, घास को बकरी खा रही है, तो ये जो फूड चेन बन रहा है, बकरी को लोमड़ी ने खाया और लोमड़ी मर गया, ये जो फूड चेन बना ये क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन। वैसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स वाला जो फूड चेन हमने पढ़ा, जिसमें कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जीवित है और उससे एनर्जी डिराइव किया जा रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है जहां पर, वो क्या कहलाएगा, ग्रेजिंग फूड चेन, है ना। दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन। यहां पे फूड चेन स्टार्ट होता है डेड मैटर से, डेड डिकेइंग, सड़ता हुआ मैटर है, मर चुका है प्लांट, और वहां से जब फूड चेन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अ डेट्रिटस फूड चेन। जैसे कि एक डेड लीव्स है, डेड लीव्स के ऊपर कोई छोटे कीड़े लग गए और उस कीड़े को पंछी ने खाया, तो इस प्रकार से ये कौन सा फूड चेन बना, डेट्रिटस फूड चेन। देखिए रियलिटी लाइफ क्या होती है ना, ये सारे फूड चेन आपस में लिंक्ड होते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेजिंग है तो ग्रेजिंग फूड चेन ही होगा, नहीं, उसी में आप देखें ना, प्लांट है, प्लांट को मान लीजिए क्रिकेट ने खाया, प्लांट का पत्ता नीचे गिरा, और पत्ता जैसे ही नीचे गिरा तो यहां से एक डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट हो गया। वैसे ही क्रिकेट को चूहे ने खाया, चूहा मर गया, चूहा जैसे ही मरा वो भी
धीरे धीरे उसके खिलाफ भी, उसके साथ भी डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट हो जाएगा। तो डेट्रिटस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दो प्रकार से हम फूड चेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन क्या हुआ, वो फूड चेन जहां पे एनर्जी का स्रोत क्या है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, किसी प्राइमरी प्रोड्यूसर से। डेट्रिटस फूड चेन में सड़ते हुए मटेरियल से, डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट बॉडी से जब फूड चेन स्टार्ट हो तो उसको कहेंगे डेट्रिटस फूड चेन। ऐसा भी होता है कि यही डेट्रिटस फूड चेन वापस ग्रेजिंग फूड चेन में भी इंटरलिंक हो जाए। जैसे ब्लैक बर्ड है, ब्लैक बर्ड को किसी सांप ने खा लिया तो ये क्या हो जाएगा, वापस ग्रेजिंग फूड चेन से इंटरलिंक भी हो सकता है। तो रियलिटी में कुछ भी सिंप्लीफाइड नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर आपको देखने नहीं मिलता है। तो जैसा आप जानते हैं हर स्टेज में क्या होता जाता है, लॉसेस होते जाते हैं हर स्टेज में, है ना। आपको मालूम ही लिंडमैन्स लॉ, 10% एनर्जी जाता है। तो जैसे जैसे फूड चेन में आप ऊपर जाते जा रहे हैं, ग्रेजुअली लेस एंड लेस एनर्जी अवेलेबल है हर ट्रॉफिक लेवल पर, और ऊपर अगर आप देखोगे तो उतनी ही कम एनर्जी जा पा रही है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो बायोमास है, क्योंकि एनर्जी कम पहुंच रही है तो बायोमास भी क्या होगा, उतना ही कम जाएगा ऊपर। तो बायोमास भी कम होता जाएगा फूड चेन में, है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे। तो इसीलिए किसी जंगल में घास बहुत सारा हो सकता है, उस घास के ऊपर जो आश्रित हिरण है वो भी ठीक ठाक मात्रा में आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन टाइगर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो उस फूड चेन के एपेक्स पे है। तो एनर्जी फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइगर या नंबर ऑफ लायन कम ही सपोर्ट होंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो बायोमास में एनर्जी कम होती जा रही है, तो बायोमास भी हायर ट्रॉफिक लेवल में कम होता जा रहा है। तो अगर आप देखें तो एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है, अलग अलग प्रकार से लूज करता रहता है हमारे इकोसिस्टम में। एक क्या होता है, अगर आप देखो तो एनर्जी क्या होता है, तो एक्सक्रीशन करता है जीव। तो उसमें डेट्रिटस फीडर्स के पास डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी जाता है। डेथ होता है तो भी डेट्रिटस फीडर्स के पास जाता है। डेफिकेशन होता है, गोबर गिराया तो वो भी डेट्रिटस फीडर्स के पास गया। वैसे ही आप देखें तो कार्निवोर्स ने, अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर कोई प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर है, उसको कंज्यूम किया तो कुछ एनर्जी अगले फूड चेन में गया। और कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हम हीट के तरीके से भी एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार है एनर्जी लूज करने के। अब ये भी जान लेते हैं डिकम्पोजिशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए एक पत्ता है, पत्ता जब गिरा, मरा, तो सबसे पहले क्या होगा, उस पत्ते का ब्रेकडाउन होगा स्मॉलर पीसेस में। उसके बाद क्या होगा, ये होगा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के बाद अगर आप देखो तो स्टार्ट होती है लीचिंग। लीचिंग यानी क्या हुआ कि उस पत्ते में जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे ही बरसात होगी वो पानी में घुल जाएंगे और सॉइल में वो न्यूट्रिशन चला जाएगा। उसके बाद होता है कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, फंगी उस डेड डिकेइंग मैटर पे लगा, वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल रिमेन्स भी हो सकता है, क्या करेगा, धीरे धीरे उस डेट्रिटस को एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक डाउन करना उसका स्टार्ट करेगा और सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ता जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। फिर क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग मैटर रह गया वो डार्क कलर्ड लेयर सॉइल के ऊपर बना देता है, जिसको कहते हैं ह्यूमस। ये इजीली डिकम्पोज नहीं होगा, माइक्रोबियल एक्शन से भी रेजिस्टेंट रहता है, कोलोइडल हल्का सा गीला टाइप का नेचर में रहेगा और इसमें न्यूट्रिएंट का ये भरमार है। क्योंकि सॉइल में नीचे नहीं जा रहा है तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, उस कोलोइडल रूप में रेडिली उससे न्यूट्रिशन खींच पाते हैं ओवर टाइम। लेकिन कोई भी चीज अमर तो है नहीं, ह्यूमस भी ओवर टाइम अगर आप देखोगे, अमर क्या, वैसे तो मर कोई जीवित चीज तो है नहीं, लेकिन जो भी है नेचर में है तो डिग्रेड तो होना ही है। तो ह्यूमस भी अगर आप देखोगे धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा माइक्रोब्स के द्वारा, और इस दौरान जो भी उसमें मैटर था वो मिनरल बन के सॉइल में चला जाएगा। इसी को कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो ये पूरा प्रोसेस यदि बैक्टीरिया, फंगी के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है तो स्पीड अप हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। तो बैक्टीरिया, फंगी के लिए जो मोस्ट सॉट आफ्टर कंडीशन होता है वो क्या होता है कि हल्का वार्म टेम्परेचर हो, मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो। तो इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन रैपिड होता है। वही अगर आपको लो टेम्परेचर मिल जाए, एनाएरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन का एब्सेंस वाला कंडीशन मिल जाए,
तो उस केस में क्या हो जाएगा, ठंडा टेम्परेचर हो जाए तो इसमें ये पूरा प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जमता जाता है जमता जाता है जमता जाता है और उसका इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता जाता है। और इस दौरान सॉइल कैसा हो जाता है, पॉटजोल जिसको हम कहते हैं ना, कोनिफरस वेजिटेशन जहां पे होती है, एसिडिक हो जाता है। वहां का सॉइल एसिडिक आपको देखने मिलेगा, जैसा साइबीरिया टाइगा वाले रीजन में पॉटजोल्स आपको देखने मिलते हैं। तो ये कहानी किसकी हमने पढ़ी, फूड चेन की। फूड चेन दो प्रकार का, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। रियलिटी में सब आपस में इंटरलिंक्ड है, रियलिटी में फूड चेन होता भी नहीं है क्योंकि लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। रियलिटी में तो मल्टीपल फूड चेन्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, और ये जो मल्टीपल फूड चेन्स आपस में जब जुड़ते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है फूड वेब। तो रियलिटी में अगर आप देखें तो फूड वेब क्या है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है किसी भी इकोसिस्टम में, वो सारे पाथवेज ऑफ एनर्जी फ्लो जो होते हैं वो कहलाता है वहां पे फूड वेब। तो जैसे एक फूड चेन आपको देखने मिल सकता है कि एक रॉटन ट्री ट्रंक है, रॉटन ट्री ट्रंक है, एक पेड़ है जिसका ट्रंक है जो सड़ रहा है, उसके ऊपर डिकम्पोजर्स लाइक मशरूम लग रहे हैं, बैक्टीरिया भी लग रही है, और इस बैक्टीरिया को अगर आप देखें तो एक ग्राउंड वर्म खा रहा है, ग्राउंड वर्म को ये रॉबिन खा रही है ना, ग्राउंड वर्म को ये रॉबिन खा रही है, और रॉबिन को मान लेते हैं फॉक्स खा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक फूड चेन हुआ, ये एक फूड चेन हुआ। दूसरा फूड चेन भी आपको देखने मिल सकता है, ये कैसा हो सकता है, ये हो सकता है कुछ इस प्रकार से, इसी ट्री ट्रंक की ही बात कर रहे हैं, ट्री ट्रंक की ही बात कर रहे हैं। ट्री ट्रंक को आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, आर्किया ने खाया, आर्किया को ग्राउंड वर्म ने खाया, ग्राउंड वर्म को एलिगेटर लिजर्ड ने खाया, लिजर्ड को फॉक्स ने खाया। तो इस प्रकार से भी इकोसिस्टम में फूड का फ्लो या फिर एनर्जी का फ्लो हो सकता है। तो अगर कोई भी इंटरमीडिएट फूड चेन रिमूव कर जाता है तो जो सक्सीडिंग लिंक्स हैं चेन के वो सभी अफेक्टेड हो जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये बैक्टीरिया मान लेते हैं रिमूव हो जाता है किसी कारण से, ये बैक्टीरिया यहां से खत्म हो जाता है, ये बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, तो 1 फूड चेन भी प्रभावित हो जाएगा जो हमने पढ़ा, और ये 2 फूड चेन भी प्रभावित हो जाएगा। तो फूड वेब क्या है, ये रियलिटी को बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि रियलिटी में फूड चेन्स अगर आप देखें तो आपस में क्या होता है, मल्टीपल किसी भी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, एंड इसी वजह से ये रियलिटी को बेहतर शो करता है। दिक्कत क्या होती है, किसी भी इकोसिस्टम में कंप्लीट फूड वेब बना पाना भी बहुत आसान नहीं है। कितने जीव हैं, आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो समझना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन एक चीज तो पक्का है, जो ट्रॉफिक लेवल्स किसी भी इकोसिस्टम में अगर आप देखें तो ज्यादा देखने नहीं मिलते, 3-4 से ज्यादा आपको ट्रॉफिक लेवल्स नहीं देखने मिलेगा, 4-5 के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है कि कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 1000 किलो कैलोरी से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कितना बचता है, 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.1 किलो कैलोरी, यानी कि एनर्जी फ्लो कंटिन्यूअसली कम होती जाती है। तो इसलिए फूड चेन बहुत लंबा नहीं हो सकता, लेकिन फूड चेन रियलिटी में कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टीपल फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, और ये जो बेहतर रिफ्लेक्शन होता है किसी भी इकोसिस्टम का, इसको क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक रॉटन ट्री ट्रंक है, ये न जाने कितनों को फीड कर रहा है, और ये फर्दर कितनों को फीड कर रहे हैं, और कितने सारे इकोसिस्टम्स को संचालित कर रहे हैं। वैसे ही अगर पत्ता है तो एक क्रिकेट खा रहा है, एक ऑटोट्रॉफ खा रहा है, इसको लिजर्ड खा रहा है, इसी को पंछी खा रही है, इसी को अलग अलग पंछी या फॉक्स भी खा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसी का डेड डिकेड मैटर है वो भी क्या होगा, यहीं पर जाएगा, और फिर से एक डेट्रिटस फूड चेन भी स्टार्ट हो सकता है। तो रियलिटी में फूड चेन क्या है, आपस में लिंक्ड है, फूड वेब क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कोई भी इकोसिस्टम उतना स्टेबल होगा जितना उसका फूड वेब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब है मतलब उतनी ज्यादा ऑल्टरनेटिव है एनर्जी फ्लो के लिए,
जितनी ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स है एनर्जी फ्लो के लिए किसी एक जीव पर रिलायंस उतना कम हो जाता है। अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है तो एक जीव पर यदि रिलायंस बढ़ा दोगे और वो जीव मर गया तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो इसीलिए फूड वेब समझना बहुत जरूरी है। अब फूड वेब के बाद हमें यह भी जानना जरूरी है कि आपस में जीव कैसे जुड़े हुए हैं, बायोटिक इंटरैक्शंस कैसे होता है फूड वेब में, एक जीव दूसरे जीव को कैसे प्रभावित करते हैं, ये हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आप आगे बढ़े, बहुत जरूरी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। तो आपके लिए हम लेकर के आए हैं केवल 12,599 रुपए में एक साल की यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको जीएस भी मिल रहा है, ऑफलाइन ऑप्शनल भी मिल रहा है, एंड ये सब आपको मिल रहा है बहुत ही अफोर्डेबल रेट। आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे ना तो आप 2 लाख से ज्यादा खर्च कर देंगे। ऑनलाइन कोचिंग भी करेंगे तो बाकी जगह पे 50,000 से ज्यादा कम से कम आपका खर्चा है एक साल की सब्सक्रिप्शन का। लेकिन हम आपको क्वालिटी कोचिंग दे रहे हैं 12,599 रुपए में। तब है जब आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे। मेक श्योर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप कूपन कोड किंजल यूज करते हैं तो आप इन सारे फ्री कोर्सेज को कहीं ना कहीं वायबल बना पाते हैं। इस प्रकार के और कोर्सेज हम ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर पाते हैं। तो मेक श्योर मेरी इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, ये सारी क्लासेस आपने देखी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यूज द कूपन कोड किंजल, क्योंकि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आया वन स्टॉप सोल्यूशन, जिसमें जीएस कोर्सेज भी हैं। 6 कोर्सेज हम रन कर रहे हैं, 2400 से ज्यादा वीडियोज हैं। ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं, सारे मेजर ऑप्शनल लाइक ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पबैट, पीएसआईआर, हिस्ट्री, 11 कोर्सेज हैं। सब्जेक्ट कोर्सेज हैं, 7 सब्जेक्ट कोर्सेज है, सीसैट के कोर्सेज हैं, डेली लाइव क्लासेस है, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, स्टडी नोट्स है। तो ये सब आपको मिलता है जब आप कूपन कोड जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं। और किंजल कूपन कोड जब आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट ऑन यूपीएससी सीएससी सुपर कोचिंग। सुपर टीचर्स के द्वारा बनाया गया कोर्सेज भी मिलेगा। 20 से ज्यादा सुपर टीचर्स हैं, इनके सैकड़ों स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया है। 30 साल से ज्यादा तो इनकी एक्सपीरियंस है और कई स्टूडेंट्स इनके क्लियर किए हैं। तो मेक श्योर आप इस कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करें एंड 12,599 रुपए में सब्सक्रिप्शन पाएं।